दोस्तों एक शब्द आज हम लोग देखते हैं, बहुत खूबसूरत वर्ड है और इस शब्द को बोलते हुए काफ़ी अच्छा लगता है हमको, क्योंकि इसमें प्रभु का नाम आता है, भगवान जिनको हम लोग बोलते हैं। इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, हिंदी में भगवान बोलते हैं। तो ये बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है। हर एक जगह जैसे ही भगवान का नाम आता है, हमारा सर एक श्रद्धा से झुक जाता है। वहाँ पे एक अपने आप में एक ऐसा फील होता है जैसे आप अपने शीश को, मतलब शीतल महसूस होता है। मैंने शीतल का मतलब शीश तल की ओर अगर हो जाए तो आपका मन शीतल है, और सर अगर उठा के चल रहे हैं तो अकड़ की बात है, गर्मी है, वो ऐसा होता है। तो आज हम लोग उसी एक शब्द पे बात करते हैं, गॉड। क्योंकि ये कहीं कहीं आप भी सुने होंगे कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। और फिर भी हम लोग मंदिर, मस्जिद, सब जगह, गुरुद्वारे, सब जगह जाके ढूंढते रहते हैं कि प्रभु आप कहाँ हो, आप मिल नहीं रहे हो, आपके बिना मेरा जीवन कैसे कटेगा। तो प्रभु में एक आत्मा और परमात्मा, दो शब्द हम लोग जनरली सुनते हैं कि आत्मा है, एक परमात्मा है। तो आत्मा क्या होता है? आत्मा बोलते हैं अपनी आत्म मानसिकता को, मेरे खुद के विचार को, इसको हम लोग आत्मा बोलते हैं। और परमात्मा, जब हम अपने खुद के विचार को, आत्म मानसिकता को हम प्रमाणित कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसा चीज सोचें और उसको फिर साबित हम कर दें, तो वो परमात्मा हो गया। मतलब आत्मा आत्मांसिकता और परमात्मा प्रमाणिकता। अगर प्रमाणिकता उस बात की दे दें तो वो परमात्मा हो गए। यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों मेरे ही पास है, कोई अलग से नहीं है। तो आज हम लोग इस सब थी को देखते हैं, गॉड गॉड वर्ड को देखते हैं कि गॉड वर्ड में लिखा हुआ क्या है। तो सबसे पहले भगवान को अगर हमको प्राप्त करना है, भगवान मेरी इच्छा सुने और हम अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके, तो इसके लिए सबसे पहले गॉड क्या कहते हैं कि सबसे पहले एक चीज तुम क्लियर करो। इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं गॉड को। GOD लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो इसको कहते हैं GOD, यानी कि गोल ओरिएंटेड डिजायर। सबसे पहले मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, तो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, तो पहले आपको क्या ढूंढना है? गोल ओरिएंटेड डिजायर। मतलब वैसी इच्छा है जो गोल ओरिएंटेड हो, माने लक्ष्य को देखते हुए, लक्ष्योन्मुख इसको बोलते हैं हिंदी में। वैसी इच्छा आपका हो, गोल ओरिएंटेड डिजायर। ये सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए कि आपकी मंजिल कहाँ है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। डिजायर मीन्स डेस्टिनेशन रिक्वायर, आपको जाना कहाँ है ये पूछता है। तो जब भी गॉड की बात आती है तो सबसे पहले तो हम यही चीज क्लियर करें कि भगवान मेरे पास है और भगवान को हम मानते हैं। तो भगवान सबसे पहले आपके मानसिकता को क्लियर करते हैं कि आपको चाहिए क्या। तो जब इतना ही पूरा हो जाता है, इतना ही अगर हमारी मानसिकता खुल जाती है कि हमें चाहिए क्या, यही हमको अगर पता चल जाए, तो भगवान आपके पास उपस्थित हैं, ये प्रमाणित हो जाता है। यानी गॉड गोल ओरिएंटेड डिजायर, मेरा गोल ओरिएंटेड डिजायर जैसे ही हो गया, तो यानी कि प्रभु मेरे साथ में आ गए हैं मेरे साथ। अब हमको उस चीज को पाने के लिए जो मेहनत करनी है, जो संघर्ष करना है, वो उसमें हम कहीं भी कमी ना करें। तो जब कभी कमी नहीं करेंगे तो भगवान आपके साथ खड़े होकर आपको उस काम को करने की शक्ति प्रदान करेंगे, आपको उस काम में ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी महसूस कराएंगे, वैसे वैसे लोग से आपको मिलवाएंगे जो आपको उस मंजिल को पाने में आपको मदद करेगी। तो प्रभु का सबूत यही है हमारे पास कि वो हमें हमारी इच्छा के अनुरूप कोई काम करने पे हमको मदद करे, कोई काम सोचने पे मदद करे। तो पहला हो गया गोल ओरिएंटेड डिजायर, प्रभु आपके साथ हैं। और उसके बाद सेकंड, जैसे ही वो काम क्लियर करेंगे तो उसके बाद हो जाता है उस बीच में जो भी संघर्ष है, समस्याएं आए, वो अलग चीज है, वो आते रहेगा।
क्योंकि इस चीज़ में जब भी आप कोई काम करने जाएंगे तो उसमें समस्याएं तो आएंगे ही, संघर्ष आएगा ही। वो चीज़ करते हुए आप जब उस चीज़ को पाएंगे तो प्रभु आपको मिल जाएंगे, साक्षात मिल जाएंगे। उस वक्त तक आपके साथ थे, आपको पता नहीं चल रहा था, अब आपके साथ मिल जाएंगे। और उसके बाद इस शब्द का मीनिंग बदल जाएगा, GOD अब हो जाएगा गेट ओन डिजायर। आप अपनी इच्छा अभिलाषा को पालिए, यानी कि प्रभु आपको मिल गए। क्लियर हो गया। गॉड दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक, सबसे पहले भगवान हमको मिले तो गोल ओरिएंटेड डिजायर, और प्रभु हमको मदद किए, गेट ओन डिजायर। तो ये दोनों भगवान का ही रूप है। तो गॉड का मतलब ये नहीं सोचे कि कभी वो ऊपर से कुछ ऐसा, कुछ आकस्मिक कुछ घटनाएं घटेंगी जिससे हमें कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको तय करना पड़ेगा, और ये आपकी आत्मानसिकता पे डिपेंड करता है, आत्मा पे, कि आप चाहते क्या हैं। तो गॉड का ही क्लियर हो गया। गोल ओरिएंटेड डिजायर पहले, आपके पास आज प्रभु हैं। आगे टोन डिजायर, आपने प्रभु को पा लिया, आपने अपनी मंजिल पा लिया, यानी कि प्रभु को पा लिया। और हिंदी में इसको बोलते हैं भगवान। इसमें 4 वर्ड है, भगवान, यानी कि सबसे पहले भ है, यानी कि भय। आप अपनी भय, डर को पहचानिए। वो है क्या? डर क्या है? ये मानसिक होती है, ये वर्तमान में नहीं होती है, या तो भविष्य में होगा या भूत में हुआ है कभी। तो भूत से हम या तो डर रहे हैं, या भविष्य में कल्पना ऐसा हो रहा है कि उससे हम डर रहे हैं। तो सबसे पहले भय को पहचानिए, भगवान में सबसे पहले भय दूर कीजिए। उसके बाद गलती, वो आपसे होगा, तो गलती एक्सेप्ट कीजिए और उसको सुधार करिए। उसके बाद वाह, यानी कि वास्तविकता, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट स्थिति क्या है मेरी, हम किस तरह से अभी हैं, वर्तमान में हम क्या हैं, और कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं, कौन कौन सी शक्ति है मेरे पास, कौन कौन सा वस्तु है जिससे हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और तीसरा, उसकी पहचान आपको होनी चाहिए, यानी भगवान आपके पास ही हैं। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। तो भगवान क्लियर हो गया। भगवान, भय, गलती और वास्तविकता की पहचान अगर आपको हो गई तो आप भगवान के बिल्कुल नज़दीक हैं, और भगवान का पूरा आशीर्वाद आपके पास है। क्योंकि न तो हमें भय की पता रहता है कि किस बात का हमको डर है, न गलती हम स्वीकार करना चाहते हैं, न वास्तविकता को हम मानते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को भी हम आप नहीं मानते हैं, और उसका सम्मान भी नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम समर्पित भी नहीं होते हैं। इसीलिए हमको भगवान कभी भी मिलते नहीं है। हम लाख मंदिर में घूम लें, मस्जिद में घूम लें, लेकिन कभी भी नहीं मिलेंगे जब तक कि ये तीनों चारों शब्द को आप नहीं समझ पाते हैं, तीनों चारों शब्द को नहीं लेके चलते हैं, तब तक आपको भगवान का दर्शन दुर्लभ है। और एक हिंदी में और शब्द है इनका, प्रभु। प्रभु भी इनको बोलते हैं। तो प्रभु का मतलब होता है कि जो प्रयास और भूल, आप जीवन में प्रयास भी करें और भूल भी आपसे होगी, यानी कि प्रभु जब तक रहेंगे आपसे प्रयास करवाते रहेंगे, और जब तक साथ में रहेंगे आपसे भूल भी होते रहेगा, उसमें सुधार भी होते रहेंगे। तो प्रभु यानी कि प्रयास और भूल लगातार चलते रहेगा, पूरे जीवन चलते रहेगा। आप प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, भूल करते रहिए, सुधारते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यही हमारी प्रभु की मेन वास्तविकता है और के भाव है। तो भगवान को आपके साथ ही होना है, आपके साथ ही हैं, क्योंकि जीवन उन्हीं का दिया हुआ है और वो आपको पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हम भगवान को ही पकड़ के रखते हैं, उनके गले लगते हैं, लेकिन उनके मार्ग का अनुसरण नहीं करते। और भगवान कहते हैं हम तुम्हारे साथ ही हैं, तुमको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम अपनी आत्म मानसिकता को ढूंढो कि आप चाहते क्या हो, क्योंकि चाहत ही हमारी प्रभु हैं। तो गॉड क्लियर हो गया होगा। गोल ओरिएंटेड डिजायर बनाइए, गेट ओन डिजायर हो जाएगा 100%। भगवान आप ही के साथ हैं।
भगवान, भय, गलती, वास्तविकता की आप पहचान कर लीजिए कि क्या है भय, क्या है गलती और क्या वास्तविकता है, उसकी पहचान आपको हो जाएगी। और दूसरा, प्रभु यानी कि प्रयास और भूल से कभी भी भागना नहीं चाहिए। न प्रयास करने से आप भागिए, न भूल से भागिए, क्योंकि प्रयास आपको निरंतर आगे की ओर बढ़ाएगा और भूल आपको हमेशा सुधार करते हुए आगे की ओर बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करते रहेगा। यही हमारे भगवान का दर्शन है और भगवान का आपको समर्थन है। धन्यवाद।